अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि उर्दू में इसको माहिर नफ्सियात कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एंगर मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। एंगर यानी गुस्सा, और उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए, या अपने आप को कैसे उस टाइम नॉर्मल रखा जाए, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। देखिए दोस्तों, गुस्सा तो एक बहुत नॉर्मल इमोशन है, हम सबको आता है, सबकी ये नॉर्मल इमोशन है गुस्सा जो है। लेकिन इसको बेहतरीन तरीके से कैसे मैनेज किया जाए कि यानी कि आप सामने वाले को भी ना नुकसान पहुंचाओ, ना किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाओ, ना अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, अपनी बात भी बेहतरीन तरीके से कर लो और उसकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन भी निकले। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्कूल में तो बहुत पढ़ा होगा ना, ABCDE। तो आप इसी टेक्निक को, इसी एक्रोनिम को आप अपने एंगर मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। A मतलब अवेयरनेस, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर काउंटिंग, D फॉर डिस्टेंस, E फॉर एक्सप्रेशन। अच्छा, तो अब अवेयरनेस के ऊपर आते हैं कि यानी आगाही होना, आगाह होना कि आपकी बॉडी अभी इस टाइम पे आपको गुस्सा आ रहा है। बहुत से लोग गुस्से में आपे से बाहर इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनको इतनी आगाही होती ही नहीं है कि उनका नॉर्मल सिस्टम नहीं चल रहा, बल्कि वो एब नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं। तो यही होता है कि जब अवेयरनेस होती है तो ज़्यादा उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अपने बॉडीली क्यूज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं गुस्से में, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, शनाख्त करने की कोशिश करें। जैसा कि मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि गुस्से में, जब उनसे मैं पूछती हूँ कि आपको जिस्मानी तौर पे क्या महसूस होता है जब आप गुस्से में आते हैं, क्या होता है, कुछ लोग तो फिगर आउट ही नहीं कर पाते, इतना उनके अंदर शदीद गुस्सा होता है या इतना शदीद गुस्से में वो रिएक्ट करते हैं कि उनको इस चीज़ की होती नहीं है। उसमें फिर थेरेपी को अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ठीक है मैडम, हम गुस्से में जब आते हैं तो हमारी बॉडी बहुत गर्म हो जाती है, कुछ कहते हैं हमारी दिल की धड़कन बहुत शूट अप हो जाती है, कुछ कहते हैं हमारे हाथ ऐसे ऐसे कांपना शुरू हो जाते हैं। तो डिफरेंट बॉडीली सिम्टम्स होते हैं। इन्हीं को क्यूज़ को आइडेंटिफाई करें, ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि इन चीज़ों के ऊपर गुस्सा आता है, उनको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जी ब्रीदिंग के ऊपर। ब्रीदिंग यानी कि वैसे भी हम लोग ब्रीथ कर ही रहे होते हैं नॉर्मली, लेकिन उस टाइम इनहेल और एक्सेल, यानी कहीं पे अगर खड़े हुए तो आप कहीं पे बैठ जाएं आराम से। वैसे भी और भी मतलब आप इनहेल और एक्सेल करेंगे तो आपको ज़्यादा उसका इफेक्टिव, उसको ज़्यादा बेटर, आपको आप बहुत बेटर फील करते हो। आप इनहेल करो, नोज़ के जरिए आप सांस लेके जाओ और मुंह के जरिए उसको बाहर निकाल दो। तो इससे होता है क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है, ठीक है, फाइट मोड में होती है। तो जब आप ब्रीदिंग करते हो, इनहेल और एक्सेल अगर आप 10 टाइम्स करते हो, 15 टाइम्स करते हो, तो एटलीस्ट वो जो स्ट्रेस का आपकी हार्मोन्स पैदा हुए हैं बॉडी में, वो उनको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अब आते हैं जो C काउंटिंग पे। काउंटिंग होना यानी कि थोड़ा सा थॉट डिस्ट्रैक्शन करना है। काउंटिंग करें बैकवर्ड, थॉट ज़रा आपका डिस्ट्रैक्ट होता है। बेशक आप थोड़ा सा माइंड में करना शुरू हो जाए, जिस शख्स पे गुस्सा आ रहा है तो आपके सामने खड़ा और थोड़ा सा ब्रीदिंग करके थॉट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैकवर्ड करें। ठीक है, फिर डिस्टेंस आपने बहुत इफेक्टिव तरीके से करना है, कि इसको हम लोग साइकोलॉजिस्ट अपनी टर्म में टाइम आउट भी कहते हैं, कि इसमें यही कहना अभी आप भी गुस्से में, अभी मैं भी गुस्से में, कुछ देर के बाद इस बात के ऊपर टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ठीक है, या आपको, और उसमें अब देखिए टाइम आउट करना, डिस्टेंस करना, वो भी इफेक्टिव तरीके से करना चाहिए। उसमें बेहतरीन तरीका यही है कि आप जब अपने आप को उस पर्सन से, उस चीज़ से डिटैच करते हैं जिस चीज़ के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपने जाके अपनी बॉडी को और नॉर्मल करना है। ठीक है, उसमें आपको मेडिटेशन हल्की फुल्की सी कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखना भी बहुत इफेक्टिव होता है। आपके अंदर, बॉडी के अंदर वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं चैनलाइज हो जाती है। ठीक है, उसमें वॉक कर ले इवन, वो भी बहुत इफेक्टिव है। उसके अलावा पानी पी लेना, मुँह धो लेना ठंडे पानी से। ठीक है, पेंट कर लेना, आर्ट कर लेना, म्यूज़िक सुन लेना, मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स कि जिसमें आप डिस्टेंस जब करो, और इवन जब जर्नलिंग करो तो उसमें ज़रा अपने थॉट को लिखने की कोशिश करो कि किस चीज़ पर आपको गुस्सा आया, आपके सामने वाले ने क्या क्या आया, आप यहाँ पे दिल से सोच रहे हो कि यहाँ पे दिमाग से सोच रहे हो। कई दफ़ा होता है लोग छोटी बातों पे जज्बाती हो जाते तो वहाँ पे दिल को लेके आ रहे हो, तो आपको खुद से पता चलेगा कि यार मेरा थॉट कितना इरेशनल है। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सप्रेशन, जब आप दोबारा एक दूसरे के साथ बैठो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, तो वो भी आपको बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। उसमें नंबर 1 दोस्तों, इल्ज़ाम तराशी कभी भी नहीं करनी। कई दफ़ा होता है हम लोग इल्ज़ाम तराशी करते, सामने वाले पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उससे ना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, ना वो सॉल्व होती है, और गुस्सा भी बढ़ता है और प्रॉब्लम भी वही रहती है, और बिल्कुल वे गंभीर किस्म की सिचुएशन बन जाती है। तो उसमें यही है कि ब्लेम नहीं करना, पास्ट को नहीं लेके आना, माजी में जो हो चुका। कुछ लोग 2 साल की बात, उससे पहले की पुरानी बातें लेके आते हैं, उससे और गुस्सा इंटेंसिफाई भी होता है, सिचुएशन में इंटेंस। तो अवॉइड करें, गुरेज करें, अंटिल अनलेस बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है,
उसके अलावा आप अपने थॉट के ऊपर और अपनी फीलिंग के ऊपर करें कि आई थिंक दिस वे, यानी कि मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा समझती हूँ, मैं ऐसा महसूस करती हूँ। ठीक है, जब आप ये अपने सिर्फ थॉट के ऊपर और अपनी फीलिंग के ऊपर सामने वाले को बताओगे तो उसको यही होगा कि आपकी कुछ हरकत की वजह से उसके अंदर उसको ये दुख होता है या तकलीफ होता है, तो इससे आपका एक्सप्रेशन भी हो जाएगा, सामने वाले की बात भी कन्वे हो जाएगी। और दोस्तों टोन भी बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम अपनी टोन ऐसी रूड ना हो, बल्कि आपकी टोन बहुत पोलाइट हो, सॉफ्ट हो, ताकि दूसरे वाला समझ जाए कि भाई कैसे चीज़ों को हल किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।